नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, जो हमें याद होने चाहिए। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, है ना, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8, ठीक है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है, उस संख्या का वर्गमूल कभी पूरा नहीं होता, ठीक है। अगर सीधी भाषा में बोल दें तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक अगर इनमें से कोई भी है, वो संख्या किसी का वर्ग नहीं होगी, ठीक है। आप देख लीजिए, एक 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 100, ठीक है। चाहे इनके देख लो, चाहे और ऊपर देख लो आप, 11 का, 12 का, 13 का स्क्वायर, ठीक है। देखो, किसी में 2 है, नहीं है इकाइयाँ, किसी में 3 है, नहीं है, किसी में 7 है, नहीं है, किसी में 8 है, नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो उस संख्या का वर्गमूल भी पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम अगले नियम पे, ठीक है। दूसरा नियम यहीं लिख लेते हैं, जगह है। यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर एक हो, कितना, एक हो, ठीक है, तो वर्गमूल में वर्गमूल में इकाई के स्थान पर एक या 9 होगा, ठीक है। हमने देखा, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, ठीक है, एक है तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा, ठीक है। हमने देखा कि कोई संख्या है, ठीक है, अगर इकाई का अंक 1 है, ठीक है, संख्या का इकाई अंक है और ये वर्गमूल, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं संख्या, ठीक है। अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल 1 या 9 होगा, ठीक है।
वर्गमूल में इकाई के स्थान पे, ठीक है, 1 या 9 होगा। ठीक, अगर वहीं इकाई अंक 4 हो, ठीक है, इकाई अंक 4 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, और अगर इकाई अंक 5 हो तो वर्गमूल भी इकाई अंक 5 होगा। ठीक, और अगर इकाई अंक 6 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है। कोई दी हुई संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। अगर इकाई अंक 4 है तो 2 या 8 होगा। ठीक है, ये पता है ये रूल हमारे कब काम आते हैं? जब हमें कोई क्वेश्चन दे दे अल्टरनेटिव। ठीक है, देखो जैसे इसी का रूल देख लेते हैं हम। अगर हमें यहाँ देख लें 1 4 5 6 में से है, ठीक है, अगर मैं यहाँ देख लूँ 256, ठीक है, और ऑप्शन दिए हैं हमें, ऑप्शन 14 15 16 17, ठीक है। अब ये पूछे कि एक कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, अब देखो हमने दोनों ऑप्शन ऐसे ले लिए हैं जिसके बाद हम 14 है और 16 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 18 कर लूँ इसको, ठीक, और जैसे यहाँ 18 होगा तो इस जो रूल है हमारा तथ्य है उसका यूज हो जाएगा तुरंत। देखो 6 है बाद में, 6 है बाद में, तो उसके बाद में 6 होगा या 4 होगा। हमारे ऑप्शन में 6 इसके बाद में, तो क्या होगा आंसर 16। ठीक है, अगर यहीं हम देखें, ठीक, 64 है, ठीक है, 64 है संख्या, उसका वर्गमूल पूछे तो देखो या तो 2 होगा लास्ट में, वर्गमूल की में 8 होगा, हमें पता है 8 का है। ठीक है, ऐसे ही 81 है, 9 का है, अगर यहीं 121 आ जाती है तो 11 का है, तो इकाई अंक हमारे वर्गमूल का क्या है 1। ठीक, तो ये दूसरा हमारा तथ्य ये था। ठीक है, हम चलते हैं अब तीसरे तथ्य पे। ठीक है, तीसरा तथ्य हमारा देखते हैं। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, ठीक, तीसरा तथ्य है हमारा किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, ठीक, या 1 हो, या 4 हो, या 5 हो, 6 तथा 9 अंक आते हैं। ठीक है, आते हैं, आते हैं, ठीक है। हमारा रूल कहता है कि किसी भी संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या है, अगर हम उसका वर्ग करें, ठीक है, तो उसका इकाई अंक या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 5 6 या 9 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में अगर 9 6 5 4 1 0 1 है तो वो संख्या की पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक वर्ग संख्या होगी। ठीक है, और अगर अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑप्शन में दे दें 2 3 7 8, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है या फिर ऐसा कौन सा इकाई अंक है जो किसी वर्ग के
इकाई अंक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कोई संख्या यदि वर्ग है तो उसका इकाई अंक क्या नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में दे दे A 2, B 3, C 7, D 8 और ऑप्शन दे दे E सभी। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे यदि कोई संख्या वर्ग है तो उसका इकाई अंक क्या नहीं होगा। तो कोई संख्या वर्ग है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी दे देता है, जैसे दे देगा 142, 144, 156, मतलब 256, 169। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। हमारा नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई है तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। तो इसमें 2 है इसके पीछे, तो मतलब है ये संख्या हमारी वर्ग नहीं होगी। ठीक है, ये तो छोटी संख्या है, वर्ग याद है। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो कोई भी बड़ी बड़ी संख्या के पीछे अगर 2, 3, 7, 8 कोई भी आ जाए इनमें से तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। ठीक है, कितने रूल हो गए हमारे? 3। ठीक, अब पढ़ते हैं हम आगे, इसके फैक्ट देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसमें हम क्या क्या शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक रूल और देखिए चौथा। ठीक है, यह है सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या। ठीक है, कोई सम संख्या है तो उसका वर्गमूल सम संख्या, और कोई विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ 24, ठीक, 22, 23, 17, ठीक, अब इनके स्क्वायर देख लें। ठीक, 24 का 576, 22 का 484, 23 का 529, 17 का 289। नियम कहता है कि अगर कोई सम संख्या है उसका स्क्वायर सम संख्या ही होगा, कोई विषम संख्या है उसका स्क्वायर विषम संख्या होगा, और कोई, ठीक है, सम का सम विषम का विषम। ठीक, अच्छा, एक नियम और देखते हैं पांचवा। अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है √x गुणा √y, ठीक है, हमें इनका वर्गमूल निकाल, इनका आ जाएगा √x - y। ठीक है, सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ये है हमारे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जो हमारे पेपर के टाइम हमें यूज करने हैं। ठीक, ये है पहला, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या है, रूल छठा था ये, कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या में, ठीक है, अंकों की संख्या, ठीक, किसकी? अंकों की संख्या सम है,
ठीक है, सम मान लिया n है, ठीक है। कोई संख्या है, उसके अंकों की संख्या सम है, तब उसके वर्गमूल की संख्या में या वर्गमूल में, ठीक है, अंकों की संख्या n/2 होगी। कितनी होगी? n/2, ठीक है। यही हम दूसरा देख लें इसी में, ये फर्स्ट डाल देते हैं हम। संख्या की या संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तब वर्गमूल की संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा n+1/2, ठीक है। इन पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 15,625, ठीक है। अब हम देखेंगे अंकों की संख्या सम है या विषम है। 1 2 3 4 5 विषम है। अगर अंकों की संख्या विषम है तो हमारा रूल क्या होगा? n+1/2। क्वेश्चन आता है कि दी हुई संख्या के वर्गमूल में या वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि दी हुई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो हमें पता है, नियम पता है तो हम देख लेंगे। 1 2 3 4 5 है, n की वैल्यू 5, तो अगर विषम है तो कैसे निकालेंगे हम? n+1/2। अब n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 मतलब विषम, और विषम का रूल कहता है 5 + 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3। तो इसके वर्गमूल की संख्या में 3 अंक होंगे, ठीक है। तो ये कितने का वर्ग है? 15,625 है, कितने का? 125 का, ठीक है। ये भी नियम बताएंगे हम कैसे निकालें एकदम तुरंत इतनी जल्दी। यह है 125 का। तो वर्गमूल की संख्या में अंकों का योग 1 2 3, ये बताया 3। तो रूल हमारा बड़ा अच्छा है, एकदम बहुत सिंपल तरीका है। अगर यहीं मैं ले लूँ, हम ले लेते हैं, मान लीजिए छोटा ही ले लो, 64, ठीक है। 64 क्या है? देखो 1 2 अंकों की संख्या क्या है? सम। और सम के लिए नियम क्या कहता है हमारा कि n/2, n की वैल्यू 2, 1 और 2, तो 2/2 बराबर 1। तो इसका इस वर्गमूल कितना होता है? 64, 8 का। तो अंकों की संख्या कितनी है? 1, ठीक है। नियम समझ में आ गया। कोई भी संख्या है, ठीक, कोई भी संख्या है, उसके अगर वर्गमूल के संख्या में अंकों का योग बता, अंकों का योग नहीं, हमें बताना है अंकों की संख्या, ठीक है। उसके दिए हुए नंबर काउंटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए 196, ठीक है, ये 3 है, हमें पता है विषम है 1 2 3, ठीक है। विषम है तो हम क्या करेंगे? रूल लगाएंगे n+1/2। तो 1 2 3, 3 और 1 4, 4/2 बराबर 2। तो इसके वर्गमूल की संख्या में कितने अंक होंगे? 2, ठीक है। चलो अगले रूल पे चलते हैं हम। अगला नियम है हमारा, ठीक है, 7वां। यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के या संख्या का इकाई अंक 5 है, तो
उसका वर्ग। तो हम क्या है, किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, ठीक है, तो उसका वर्ग, मतलब उसका वर्ग निकालने का तरीका, ठीक है, ऐसे कर लें, निम्न प्रकार होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, निम्न प्रकार होगा, ठीक। एक तो हमारा रूल कहता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो हमारी 15 है, ठीक है, 15 15, ठीक, नियम कहता है हमारा जो हर किसी में लागू होता है वो है 55 25 हासिल 2, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 10, 10 और 2 12, ठीक है, हासिल का एक, एक और एक, एक एकन एक और एक एक 2, 225, ठीक है। चलो, एक नियम हमारा होता है दूसरा 25 25, ठीक है, इसमें हम करते हैं 5 पंजे 25 पूरे लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा लिखेंगे, और इसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 625। समझ में आया? देखो 45 है, 45 है, इसका करेंगे हम 55 25, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 4 1 5, 5 चौक 20, 20 25, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ये नियम कहता है, ये नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग हम एक तो में से निकाल देंगे, हर हर एक का निकालना है, ठीक है। दूसरा हमारा तरीका ये है, ठीक है। तीसरा तरीका है, सेम है, कोई वो नहीं है, बस समझने का तरीका है। आप जैसे जल्दी कर लो, जैसे हम लिख दें यहाँ a/5 का होल स्क्वायर, ये है इकाई अंक, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट समझ लीजिए, इसको तो हम, ठीक, हमने लिखा a, इसे लिख लेंगे हम a, ठीक है, a+1 a+1 और 25, ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, यही तरीका है। देखो कोई अंतर नहीं है इसमें, जैसे यहाँ लिख दें हम 125, ठीक है। अगर 125 का स्क्वायर पूछ ले, जो हमने पहले लिखा था, अब जो 25 है वो तो कांस्टेंट है ही हमारा, 25 रहने दो। अब ए की वैल्यू कितनी है, 12, और हमें क्या करना है, 12 गुणा a+1, मतलब 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, ठीक है। तो ये जब 12 गुणा 13 कितना हो जाता है हमारा, 12 और 13 का गुणा करेंगे हम, तो 12 12 144 और 12 156, ये हो जाएगा 156 और 25, 15 625, ठीक है। किसी का ले लो, अगर हम यहीं हम देख लें 45 ले लिया हमने, 75, ठीक है। 5 कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 25, ठीक है। ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू ये इधर हो जाएगी 7 और 1 8, तो 8 7 56, कितना है 56 25, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अगर कोई संख्या ऐसे दी हुई है, रूट के अंदर x रूट x रूट x रूट x इन्फिनिटी तक, ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर हमेशा जो संख्या दी होगी वही संख्या होता है। अगर यहाँ 5 5 5 होगा तो उसका आंसर 5 होगा, या 6 6 6 होगा तो 6 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल 2 2 2 है तो इसका आंसर कितना होगा, 2, ठीक। अगर यही टाइप यही है, लेकिन डॉट 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 एक्स ये कहाँ तक जा रही है हमारी, एन तक, मतलब ये डेफिनेट उस तक जा रही है, ठीक है। और यहाँ कहाँ तक जा रही है हमारी, इन्फिनिटी तक। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए एक रूल लिख लीजिए, फॉर्मूला आता है इसका, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये होता है, अगर ये सही नहीं दिखाई दे रहा तो एक्स, ठीक, और एक्स की पावर होती है हमारी ये 2n-1 अपॉन 2n, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम देखिए हमने ले लिया ऐसे एग्जाम्पल इसका 2 2
2, ठीक है। अब इसका कोई आंसर पूछे क्या है, तो देखिए कोई ऐसा तो नहीं है कि डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नहीं, ये डेफिनेट हो गए, कितने हैं, फिक्स हो गए हमारे। तो ये क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स 5 हैं। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ, 2, ठीक है। और हमारे रूल कहता है, नियम कहता है कि 2 की पावर n, n मतलब कितनी है, 5। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लें 5 माइनस 1 और 2 की पावर 5, ठीक है। ये है, हम इसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब आगे करेंगे, 2 और 32 में से 1 गया तो 31 और ये 32, आंसर ये हो गया, ठीक है। 2 की पावर 5, ठीक है, ये यहाँ ना लग के यहाँ है नीचे, ठीक है। तो अगर ये फिक्स हैं कितने तक नंबर है तो हमें ये फार्मूला लगा देंगे, और अगर हमारा कोई फिक्स नहीं है, अगर यहीं ये डेफिनेट होता, ठीक है, अगर ये डेफिनेट ऐसे इन्फिनिटी तक जाता ऐसे, तो इसका आंसर 2 होता, ठीक है। और जैसे ही ये हुआ कि नहीं बस 5 हैं 6 हैं, तो फिर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला नियम, अगर नियम कौन सा हमारा, ये 9वां, ठीक है। अगर कोई वैल्यू आपको दी हुई हो x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तब इसका मान क्या होगा, तब इसका रूल कहता है हम ऐसे 2 अंक चुनेंगे, ठीक है। 2 मतलब हम ऐसी संख्या चुनेंगे या 2 ऐसे नंबर चुनेंगे, ठीक है, या फैक्टर, ठीक है, ऐसे नंबर चुनेंगे जिनका अंतर 1 हो, ठीक है, और गुणा करने पर x हो। x मतलब जो ये संख्या है, ठीक है। अगर जैसे मान लो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 ऐसे नंबर चुनेंगे जिनका अंतर 1 हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये 6 है, 6 के हम ऐसे अंक देखें या फैक्टर देखें। अब मैं यहाँ ले लूँ 2 गुणा 3, ठीक है। तो इनका अंतर देखो, अंतर कितना है, इनका गुणा करेंगे कितना है, 6। तो कंडीशन फॉलो हो रही है, ऐसे नंबर जिनका अंतर 1 हो और गुणा वो x हो, मतलब वही संख्या हो, तब, ठीक है, तब बड़ा अंक उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3। अगर यहीं दूसरा देखो, जैसे मैं ले लो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3, अंतर 1 है और मल्टीप्लाई 12 है, तो बड़ा नंबर कितना है, 4। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 4, ठीक है, समझ में आ गया। इसी पे क्या है, अब यहीं अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए, ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो छोटी संख्या उसका उत्तर होगी, ठीक है। मैंने बोला कि अगर यहीं जैसे मान लीजिए वही ले लें 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसका उत्तर पूछे कोई, सॉरी यहाँ माइनस का देखना है, ठीक है, माइनस माइनस माइनस,
तो हम 12 के फैक्टर करेंगे, 3 × 4, अंतर 1 × 12। तो हमारा रूल कहता है जब यहाँ माइनस का साइन होगा तब छोटा अंक या संख्या, छोटा अंक उत्तर होगा। तो इसका उत्तर कितना होगा? 3। और जब यहीं प्लस होता तो कितना उत्तर होता? 4। ठीक है। चलो ठीक है, आप अपने क्वेश्चन निकालना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे अगला चैप्टर। ये था वर्ग और वर्गमूल, अगला चैप्टर होगा हमारा घन और घनमूल। ठीक है।